हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब ने अच्छे से राखी सेलिब्रेट कर ली होगी। अब जल्दी से वापस से पढ़ाई शुरू कर लेते हैं हम अपनी। ठीक है, चलिए हम साइंस का वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, नया वीडियो शुरू करने जा रहे हैं साइंस का। चैप्टर नंबर 5 शुरू करने जा रहे हैं हम, दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी यौगिक। ठीक है, सोडियम क्लोराइड सबसे पहला जो यौगिक है जिसे हम दैनिक जीवन में काम में लेते हैं, सोडियम क्लोराइड। इसका साधारण नाम जो है, सामान्य नाम जो है वो ये क्या होता है, साधारण नमक होता है ना। और जो ये इसका पीएच कितना होता है, 7, क्योंकि ये सोडियम जो है हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्रिया से बनता है, उदासीनीकरण की क्रिया से बनता है। दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं क्योंकि दोनों प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार होते हैं, इसलिए इसका पीएच कितना होता है, 7 होता है। समझ में आ गया। लेकिन मान लीजिए हमें इसे व्यावहारिक रूप से बनाना है, तो कैसे बनाते हैं, क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है, आपको पता ही है। फिर बहुत सारी खारी पानी की झीलें होती हैं, उस खारे पानी के जो जल है उसको सुखाकर और इसे बनाया जाता है। लेकिन इस प्रकार जो बनता है इसमें कुछ अशुद्धियाँ रह जाती हैं। किस किस की अशुद्धियाँ रह जाती है, मैग्नीशियम क्लोराइड की, कैल्शियम क्लोराइड की, ये कुछ अशुद्धियों के रूप में रह जाता है। अभी हमें इन अशुद्धियों को क्या करना है, दूर करना है। तो हम क्या करते हैं, NaCl का संतृप्त विलयन ले लेते हैं और विलयन से भरी टंकियों में HCl गैस को जब प्रवाहित करते हैं तो शुद्ध नमक जो है वो हमें प्राप्त होता है, सोडियम क्लोराइड जो है वो प्राप्त होता है। अब बात करते हैं इसके गुणों की, कैसा दिखता है, क्या गुण होते हैं इसके। श्वेत ठोस पदार्थ होता है ये, इसका गलनांक 1081 केल्विन होता है। जल में अत्यधिक विलय होता है। आपने नमक को पानी में घोल के देखा होगा, विलयशील हो जाता है, तो जल में कैसा होता है, अत्यधिक विलय होता है। और जलीय विलयन में क्या हो जाता है, अगर आप इसका जलीय विलयन बनाएंगे तो ये सोडियम और क्लोराइड आयनों में क्या हो जाएगा, आयनित हो जाएगा। Na+ और Cl- में आयनित हो जाएगा ये। तो ये क्या है, इसके गुण हैं। अब बात करते हैं हम इसके उपयोग की। तो सबको पता है कॉमन उपयोग तो कि हम इसको किस में, खाने के लिए, भोजन में नमक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा, आपने देखा होगा कि हम खाद्य परिरक्षण की जो चीज़ें होती हैं उन्हें नमक लगा के रख देते हैं तो वो ख़राब नहीं होते हैं, तो ये खाद्य परिरक्षण का भी काम करती है। तीसरा, हिमीकरण मिश्रण बनाने में, आपने देखा होगा कुछ चीज़ों को जमाने के लिए, जैसे कुल्फ़ी में नमक डालते हैं ना, तो जमाने के लिए हम इसे हिमीकरण मिश्रण के रूप में भी प्रयोग में लेते हैं। ठीक है। और चौथा है कि बहुत सारे ऐसे जो है दैनिक जीवन में काम में आने वाले रसायन हैं जिनके लिए इसे कच्चे पदार्थ के रूप में काम में लिया जाता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है तो उसको लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, विरंजक चूर्ण, इन सबको बनाने के लिए इसका प्रयोग कच्चे पदार्थ के रूप में किया जाता है। तो ये हमने पढ़ा सोडियम क्लोराइड के बारे में, इनके उपयोग, गुण बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ हम यहाँ पर इसके अंदर बनाने का समीकरण नहीं है, तो हम इसके बनाने का जो समीकरण है इसका तो क्योंकि बहुत बार पढ़ चुके हैं इसलिए मैंने इसमें लिखा नहीं है, लिख सकते हैं वैसे आप। HCl + NaOH क्या बन जाता है, NaCl + H2। ठीक है, तो बनाने का जो समीकरण है वो आपको सबका याद रखना है। क्या क्या प्रश्न इस पर पूछे जाते हैं मैं आपको बता दूँ। इसका सामान्य नाम कई बार पूछ लिया जाता है, इसके उपयोग बहुत पूछे जाते हैं और इसका बनाने का समीकरण बहुत पूछा जाता है। तो आप इन तीनों चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए। ठीक है, या किसी का कुछ विशिष्ट गुण है यदि, तो वो इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की। ठीक, इसका सामान्य नाम क्या है, कास्टिक सोडा भी है। औद्योगिक रूप से हम इसे कैसे बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड जो है उसको हमने बोला था कि इसे हम रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करते हैं, तो सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन से इसको प्राप्त किया जाता है। क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, एनोड पर तो क्लोरीन गैस एकत्रित हो जाती है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनती है और कैथोड पर एक विलयन प्राप्त होता है जिसे हम क्या कहते हैं, NaOH। ठीक है, कौन सा विलयन प्राप्त होता है कैथोड पर ही, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, देखिए बनाने का समीकरण देख लेते हैं हम। ये हमने सोडियम क्लोराइड लिया, जलीय विलयन उसका। ठीक है, अब देखिए सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, साथ ही साथ क्लोरीन गैस निकलती है। देखो 2 NaCl है तो Cl2 गैस के रूप में निकल गई। कहाँ होगी ये, Cl2 जो है ये एनोड पर एकत्रित होगी, हाइड्रोजन गैस जो है वो कैथोड पर एकत्रित होगी और साथ ही साथ NaOH जो है वो भी एकत्रित हो जाएगा। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, क्लोर क्षार अभिक्रिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, 2 Na तो 2 Na आ गया, 2 Cl2 निकल ही गया। अब 2H2O है, ठीक है, तो 2H2 के रूप में निकल गया। अब क्या बचा, 2H और 2 तो NaOH बन गया। ठीक है।
तो ये क्लोर क्षार अभिक्रिया है। ठीक, देखिए वापस रिपीट कर लो एक बार इसको। सोडियम क्लोराइड का जब जलीय अभिक्रिया, तो एनोड पर तो कौन सी गैस, क्लोरीन, कैथोड पर कौन सी गैस, हाइड्रोजन, और कैथोड पर ही कौन सा विलयन एकत्रित हो जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आगे समझ में। चलिए अब हम बात करते हैं इसके गुणों के बारे में, डिस्कस करते हैं क्या है इसके गुण। ये चिकना सफ़ेद रंग का पदार्थ होता है। इसका गलनांक कितना होता है, 591 केल्विन होता है। जल में शीघ्र विलय हो जाता है। ये प्रबल क्षार होता है, NaOH आप सबको पता है प्रबल क्षार होता है। और जलीय विलयन में ये आयनित हो जाएगा, आपको जल में घोलोगे तो Na+ और OH- में विभक्त। इसीलिए इसे प्रबल विद्युत अपघट्य के रूप में भी प्रयोग में लेते हैं। ठीक है, क्योंकि विद्युतों का अपघटन, क्योंकि अपघटित हो जाता है ये जलीय विलयन में, तो विद्युत अपघट्य के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। और इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो प्रस्वेद प्रकार के होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके उपयोग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। साबुन में, कागज़ में, सिल्क उद्योग में और अन्य रसायनों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। बॉक्साइट के धातुकर्म में भी उपयोगी होता है। धातुकर्म का मतलब है शुद्ध धातु प्राप्त करने का जो मतलब प्रक्रिया होती है, उसे अपन धातुकर्म कहते हैं। तो जो एल्यूमिनियम का एक जो अयस्क होता है बॉक्साइट, उससे एल्यूमिनियम धातु प्राप्त करने के लिए जो धातुक्रम होता है, जो धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया होती है, उसमें उपयोगी होता है। साथ ही साथ पेट्रोलियम शोधन के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। वसा और तेलों के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। साबुन निर्माण में भी इसका प्रयोग होता है मीन्स। इसके अलावा हम प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी इनका प्रयोग करते हैं। देखो बेटा, ये जो वीडियो हैं, ये जो है, इन सब में आज मैंने कुछ 3 या 4 को तो आज डिस्कस कर लिया, 3 या 4 हम कल डिस्कस करेंगे। इन पर एक क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, चाहे वो बनाने के समीकरण से संबंधित हो, चाहे वो किसी गुण को लेकर हो, चाहे वो किसी उपयोग को लेकर हो। तो आप याद करने का, समझ के याद करिएगा इसको, और इसमें निश्चित इस टॉपिक पे एक प्रश्न है ही है, ये मान के चलिए आप। ठीक है, देखिए विरंजक चूर्ण जो होता है, इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। कैसे प्राप्त करते हैं हम इसे, कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर जो है बुझा हुआ चूना, इसको भी बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, इस पर जब हम क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, तो क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त हो जाता है हमें, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मीन्स विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। देखिए कैसे बना, Ca इधर से O लिया, इधर से Cl2 बचा, क्या 2H और एक ये H2 के रूप में निकल गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके उपयोग की। यह एक पीला तीक्ष्ण गंध वाला ठोस पदार्थ है, बहुत तेज गंध होती है इसके अंदर। ठीक, ठंडे जल के अंदर ये विलयशील होता है। अगर आप इसे वायु में खुला छोड़ दें, तो खुला छोड़ने पर कौन सी गैस देता है, ये क्लोरीन गैस देता है। ठीक, इसके अलावा तनु अम्ल से आप क्रिया कराएंगे इनकी, जैसे H2SO4 या HCl के तनु अम्लों से इनकी क्रिया कराई तो ये कैल्शियम सल्फेट बना लेगा। इसके अलावा H2O बन जाएगा। इसके अलावा Cl2 गैस निकल जाएगी। देखो CaSO4 H2 ऐसे कैसे, H2 और ये O मिलकर H2O और Cl2 ऐसे कैसे निकल जाएगी, CaSO4 H2 Cl2। CaOCl2 के जब 2HCl से कराते हैं हम, मान लीजिए, तो CaCl2 बन गया। ठीक है, अब बचा क्या, 2H और एक O, जल बना लेगी, क्या बचा, Cl2 निकल जाएगी। तो यदि हम इसकी तनु अम्ल से क्रिया कराते हैं, तो क्रिया कराने पर क्लोरीन गैस जो होती है वो मुक्त होती है। विरंजक चूर्ण से जो मुक्त Cl2 है गैस जो है, वो जल से संयोग करती है और क्या बना लेती है, परमाणविक ऑक्सीजन बनाती है। देखो जल से जुड़ रही है, 2HCl बनाएगी और एक परमाणविक ऑक्सीजन। ये जो परमाणविक ऑक्सीजन है, यही ऑक्सीजन विरंजक की क्रिया करने का काम करता है और इसीलिए इसे हम ऑक्सीकारक की तरह भी कार्य में लेते हैं कि ऑक्सीजन मुक्त कर रहा है, तो इसलिए हम इसे ऑक्सीकारक के रूप में भी प्रयोग में लेते हैं। ठीक है, जैसे देखो Cl2 इसकी जल से क्रिया करे 2H, एक ऑक्सीजन, रंगीन पदार्थ इस ऑक्सीजन से क्रिया करके कैसा हो जाता है, रंगहीन, यानी कपड़ों के विरंजन में इसका प्रयोग करते हैं, रंग उड़ाने में इसका प्रयोग करते हैं, तो रंगहीन पदार्थ के रूप में जो है ये निर्मित होता है जब इससे क्या मुक्त होती है, ऑक्सीजन मुक्त होती है। ठीक है, उपयोग वस्तुओं के विरंजक के रूप में करते हैं, कागज उद्योग के विरंजक के रूप में करते हैं, पेयजल को शुद्ध करने में करते हैं, रोगाणुओं को नष्ट करने में, क्योंकि क्लोरीन गैस मुक्त करता है ये,
तो रोगाणु नष्ट होते हैं क्लोरीन गैस से, तो रोगाणुनाशक के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। ऑक्सीजन मुक्त करता है ये, ठीक है, इसलिए ऑक्सीकारक के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। मैंने 3 ही आज इसलिए करवाए ताकि आप इन्हें साथ के साथ याद करिए। बनाने का जो समीकरण है वो वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ शुरू में ब्लीचिंग जो है वो कैसे बनता है, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण, वो अच्छे से ध्यान रखिए। गुणों को ध्यान रखने की कोशिश कीजिए और उपयोग, अगर गुण आपसे कम ध्यान में रहते हैं तो उपयोग और बनाने का समीकरण तो ज़रूर याद करिए प्रत्येक बच्चा, निश्चित इस पे प्रश्न आता ही आता है। ओके बेटा।